नमस्कार साथियों, मैं हूं एंकर सिद्धांत और आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। यह वीडियो बेहद खास है और ख़ास इसलिए क्योंकि कोरोना से जुड़ी अनगिनत बातें हम तक आती हैं, हम सुनते हैं, लेकिन उन सभी बातों में यह तय कर पाना कि आखिर इनमें से अफवाह क्या है और सच क्या है, कहीं ना कहीं हम सभी के लिए मुश्किल होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं किरदार निभाने वाला हूँ सच का और मैं किरदार निभाने वाला हूँ झूठ का, यानी कि अफवाह का। सच भैया, ये वीडियो शुरू होने के पहले ना मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ छोटू बोलो, क्या बात है? भैया सब लोग ना मुझसे बोलते हैं घर के अंदर रहा करो, बाहर निकलोगे ना तो कोरोना हो जाएगा और कोरोना से कोई ठीक नहीं होता, सब मर जाते हैं। देखो छोटू, ये बात तो सच है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है कि कोरोना जैसे हो जाता है वो मर जाता है या वो ठीक नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई दवाई या वैक्सीन तो नहीं बनी है। लेकिन कोरोना जितने लोगों को भी हो रहा है उनमें कई सारे लोग स्वस्थ होकर, रिकवरी होकर, अच्छे होकर भी बाहर निकल रहे हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है कि कोरोना से कोई ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, तभी पापा आज 2 किलो लहसुन लेकर आए हैं। बोल रहे थे लहसुन खाने से बेटा कोरोना से बचा जा सकता है, हम लोग रोज लहसुन खाएंगे। देखो छोटू, WHO के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि लहसुन खाने से कोरोना से बचा जा सकता है। यह महज एक अफवाह है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। सच भैया, ये लॉकडाउन कब ठीक होगा? मेरे को ना मेरे डॉगी टफी के साथ खेलना है। मम्मी खेलने नहीं देती और बोलती है बेटा इनसे दूर रहा करो, इन पालतू जानवरों से कोरोना फैलता है। अरे ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किसी भी रिसर्च में या किसी भी स्टेटमेंट में इस बात की पुष्टि नहीं है कि कोरोना पालतू जानवरों से या जानवरों से फैलता है। इसलिए आप उनके साथ खेल सकते हो, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो पालतू जानवर हैं, डॉग्स हैं, जिनको हम घर में पाला करते हैं, गाय हैं, कोई भी पशु, वो बाहर ऐसे ही ना निकल जाएं। हमें उनका ध्यान रखना होगा। अरे छोटू, क्या हुआ? ताली क्यों बजा रहे हो? अरे सच भैया, आपको नहीं पता, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था ताली बजाओ, ताली बजाने से हाथ से होने वाले कंपन में ना कोरोना खत्म हो जाता है। अरे छोटू, ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये ज़रूर कहा था कि ताली बजाना है, लेकिन उन्होंने ताली बजाने से ये नहीं कहा था कि कोरोना खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि इस कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जितने भी कोरोना वॉरियर्स, कोरोना सेनानी सड़कों पर और अपनी अपनी जगह काम करने में लगे हुए हैं ताकि हमें कोरोना से बचाया जा सके, उन सभी के उत्साहवर्धन के लिए हमें ताली बजाना है, ना कि इस ताली बजाने से कोरोना खत्म होगा, समझे? इसलिए ताली तो बजाना है, लेकिन उन कोरोना वॉरियर्स के उत्साहवर्धन के लिए। अच्छा सच भैया, अब मैं ना घर जाता हूँ क्योंकि ना हवा चलने लगी है और मम्मी कहती है कि हवा में भी ना कोरोना फैलता है। नहीं छोटू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी से बताना कि WHO ने यह साफ किया है कि यह बीमारी हवा में नहीं फैलती। इस बीमारी को, इस कोरोना वायरस को किसी भी जगह से किसी भी जगह जाने के लिए या तो सरफेस या बेस चाहिए होता है। यह हवा में ऐसे ही नहीं निकल सकता, ऐसे ही नहीं फैल सकता, समझे? अच्छा, मतलब मम्मी मेरे से झूठ बोली थी। लेकिन पता है सच भैया, मैं तो ना घर से जब भी बाहर निकलता हूँ ना तो पूरी डिओड्रेंट की बोतल से नहा लेता हूँ, क्योंकि पापा कहते हैं अल्कोहल स्प्रे से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। यह तो बहुत गलत बात सिखाई है आपके पापा ने। अल्कोहल स्प्रे से नहाना या चेहरे पर या नाक पर या किसी भी प्रकार के ऐसी जगहों पर, आँखों पर उसका उपयोग करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आँख, नाक और मुंह सभी पे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जितना कम हो सके उतना कम हैंड सैनिटाइजर्स का ही उपयोग कीजिए और किसी भी प्रकार के स्प्रे का उपयोग मत कीजिए। अच्छा सच भैया, आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 27 है, यानी कि 27 साल। फिर तो आपको कोरोना नहीं होगा,
क्योंकि कल टीवी पे बता रहे थे कि बच्चों और बूढ़ों को होता है बस कोरोना। अरे ये तो गलत बात देखी है आपने, क्योंकि WHO के मुताबिक किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है कोरोना। बस यह बात ज़रूरी है कि जिनके घरों में बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर या छोटे बच्चे, उन्हें यह कोशिश करना है कि वो उन्हें घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि यह बीमारी हमारे इम्यून सिस्टम पर हावी होती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो यह हम पे ज़्यादा प्रभावशाली होगी, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो यह हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं कि यह सभी एज ग्रुप पर हावी होती है, बस हमारी सतर्कता ही ज़रूरी है। सच भैया आप भी पापा की तरह एंटीबायोटिक खा के घर से बाहर निकलते हो? एंटीबायोटिक ये क्या होता है? ओह एंटीबायोटिक, अरे बेटा एंटीबायोटिक दवाई से कोरोना ठीक थोड़ा ना होता है। एंटीबायोटिक दवाइयों से सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक होता है, वायरस इन्फेक्शन नहीं, समझे? इसलिए हमें कोरोना से जीतने के लिए एंटीबायोटिक खाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट सभी लगे हैं ऐसी रिसर्च को प्राप्त करने में जिससे इसकी वैक्सीन या दवाई बन सके। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा और सतर्कता रखनी होगी। 5 बज गए। भैया मैं जाता हूँ, मेरा ना खेलने का समय हो गया है। दीपू घर पे आ गया होगा, मेरे को ना उसके साथ खेलना है। वो ना अभी अभी दिल्ली से आया है और ना मैं उसके साथ खेलने जाऊंगा। वो दिल्ली से आया है अभी? तो वो तो रेड जोन से आया है, आप उसके साथ कैसे खेलोगे? नहीं, उसको कुछ भी नहीं है, उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, ना उसको सर्दी है ना उसको खांसी है, उसको कोई बुखार भी नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ खेलने जाऊंगा। नहीं बेटा, ये तो बहुत गलत बात होगी। जो भी कोई भी रेड जोन से आया है किसी भी क्षेत्र में, अपने घरों में भी, उसे भी घर में होम क्वारंटाइन रहना चाहिए और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई केस पाए गए हैं जिसमें कोरोना के सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन कोरोना पॉजिटिव निकला है मरीज। इसीलिए हम सभी को अगर ऐसी किसी भी प्रकार की थोड़ा सी भी आशंका होती है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और जो किसी क्षेत्र से किसी क्षेत्र पर पहुँचे हैं वो सभी कुछ समय के लिए होम क्वारंटाइन रहें और सभी अनुशासन का पालन करते हुए, सभी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करते हुए अपना ध्यान रखें, क्योंकि सुरक्षा और सतर्कता में ही हम अपने जीवन को अच्छे से रख पाएंगे और आगे आने वाली सारी चुनौतियों से लड़ पाएंगे। क्योंकि करेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया।